नालंदा के रिहायशी इलाके में चल रही थी मिनी गन फैक्ट्री। दिव्यांग पति पत्नी गिरफ्तार। मुंगेर से जुड़े हैं इसका तार। मेड इन यूएसए लिखी पिस्टल भी बरामद की गई है। नालंदा पुलिस को एक बड़ी उपलब्धि हाथ लगी है, जहां सोहसराया थाना क्षेत्र स्थित आशांगढ़ जैसे रिहायशी मोहल्ले में चल रही एक मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। बीती रात की गई इस छापेमारी में पुलिस ने एक दिव्यांग कारीगर और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पति पत्नी किराए के फ्लैट में हथियार बनाने का अवैध कारोबार चला रहे थे। मौके से भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार, पिस्टल बनाने वाली मशीनें और उपकरणों का जखीरा बरामद किया है। पुलिस ने इस मामले का तार सीधे तौर पर मुंगेर के हथियार तस्करों से जोड़कर जांच कर रही है। एसपी भारत सोनी ने शुक्रवार को प्रेसवार्ता कर बताया कि सोहसराया थानाध्यक्ष राजमणि को आशांगढ़ में अवैध हथियार निर्माण की खुफिया सूचना मिली थी। सूचना के सत्यापन के बाद डीएसपी सदर नूरुल हक के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने आशांगढ़ निवासी राहुल कुमार के मकान में किराए पर रह रहे अभिषेक कुमार उर्फ अभिषेक विश्वकर्मा के फ्लैट पर छापेमारी की। कमरे के अंदर का नजारा देखकर पुलिस टीम भी दंग रह गई। वहां हथियार बनाने की पूरी फैक्ट्री चल रही। मिली थी सोसराय थानाध्यक्ष को कि आशानगर मोहल्ले में कुछ अवैध हथियार निर्माण का जो है कार्य हो रहा है। सूचना वो वरीय पदाधिकारी को उन्होंने दिया और सत्यापन के क्रम में जो है एक टीम गठित की गई एसपी सदर के नेतृत्व में। उनके द्वारा जो है एक आशानगर में ताराचंद राहुल कुमार पिता ताराचंद है, उनका मकान है, उसमें किराए पर एक अभिषेक कुमार विश्वकर्मा जो है पिता अनुज कुमार वो वहाँ रहते थे, जिनका ननिहाल जो है वो मुंगेर में है। और उनके द्वारा जो है जब घर पे हमारे द्वारा टीम के द्वारा जब रेड की गई तो काफ़ी भारी मात्रा में जो है अवैध हथियार निर्माण की सामग्रियां बरामद हुई। फैक्ट्री जो मिनी गन फैक्ट्री के संबंध में जितने भी उपकरण होते हैं, जितने भी जो मशीन होती है वो भी हमने सबने बरामद की। और इस कार्य में उनकी पत्नी जो है वो भी उनका सहयोग करती थी। और इनका ननिहाल मुंगेर में, जैसे मैंने आपको पहले से बताया। और इसके अलावा काफ़ी क्रेडिट कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स भी हमको मिली है, जिससे पता चल पाएगा कि किसके साथ इनके ट्रांजैक्शंस जो है वो हुआ करते हैं। और चूंकि मुंगेर से रिलेशन है तो मुंगेर में कौन सा गैंग है जिनके साथ ये जुड़े हुए हैं उसकी तहकीकात जो है हम अनुसंधान के क्रम में करेंगे। और किनको इनके द्वारा जो है बना के हथियार सप्लाई किया गया है, उन हथियारों से कहाँ घटना घटित हुई है। हो सकता है कि वो नालंदा जिला में नहीं, नालंदा जिला के बाहर कहीं घटनाएं घटित हों उन हथियारों से, तो उसका भी हम पता लगा के अनुसंधान में उसको हमारे इन्वेस्टिगेशन में उसको लेके आएंगे। काफ़ी भारी मात्रा में बहुत सारे सामान जो है वो बरामद हुए हैं, जो कि हमने प्रेस रिलीज में मेंशन कर दिया है, जिसमें लोहे का बना 7.65 mm का पिस्टल जिसपे मेड इन यूएसए जो है लिखा है, 7.65 mm का 2 मैगजीन, अर्धनिर्मित पिस्टल की बॉडी 2, और उसके अलावा बहुत सारे जो है सामग्री जो है हम लोगों ने बरामद की है। तकरीबन 62 इस तरीके की जो है प्रेस रिलीज में हमने सामग्री अंकित की है, जो कि हमने बरामद की है, जो कि आर्म्स एक्ट का उल्लंघन है। और जो मैन्युफैक्चरिंग और इस तरीके के लीगल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसमें हमके द्वारा सुसंगत धाराओं में कांड दर्ज करते हुए इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। और इनको और इनकी पत्नी दोनों को जो है हम लोग माननीय न्यायालय में फॉरवर्ड करेंगे। और जो इनके बैकवर्ड लिंकेज हैं और जहाँ जहाँ से इन्होंने ये काम बनाना सीखा और किस किस को बेचते थे उसका भी हम पता लगा के उसको इन्वेस्टिगेशन में किया। मकान मालिक पर क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, मकान मालिक का अभी हम लोग उसको एज ए विटनेस हम उनको बना रहे हैं, लेकिन इस चीज़ की भी तहकीकात की जाएगी कि इतनी भारी मात्रा में अगर फैक्ट्री उनके यहाँ चल रही थी तो उनको जानकारी कैसे नहीं मिली, उसके संबंध में हम पूछताछ करेंगे। और पूछताछ के क्रम में जो भी अगर बिंदु आएगा, अगर किसी प्रकार की किसी की भी संलिप्तता अगर पाई जाती है तो फिर उसको न्यायिक जो एमिट है उसमें हम उसको लेंगे। ये तो कोई फिक्स डेट बताना जो है मुश्किल है, लेकिन इनका ये एक तरह से पैतृक पेशा है, तो जो समय अवधि है उसको हम अभी अनुसंधान में लेके आएंगे और उसमें काफ़ी कोरोबोरेशन भी जो है करना पड़ता है। तो ये अभी बताना एकदम जल्दीबाजी हुआ कि कब से कर रहे हैं और किसको ये सप्लाई कर रहे थे, लेकिन ये है कि ये एक बहुत बड़ी सफलता है नालंदा पुलिस की। और एएसपी सदर के नेतृत्व में काफ़ी अच्छा, चूँकि आगामी जो त्यौहार के पर्व आने वाले हैं और चुनाव आने वाला है, उससे पहले
इस फैक्ट्री से अगर कुछ हथियार ऐसे जाते हैं जो कि विधि व्यवस्था की समस्या या अपराध जो है उसको घटित होने में सहायता देते हैं, तो एक तरीके से निरोधात्मक बहुत अच्छी कार्रवाई हमारी टीम के द्वारा की गई है, जिससे अपराध की रोकथाम में एक महत्वपूर्ण जो है हमारा इसको योगदान माना जाता है। मटेरियल कहाँ से लाते थे? देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि जो भी इसको तक्षण ये कहना कि कहाँ यहाँ से लेके आते थे वो जल्दीबाजी हुई, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रहा है। इन लोगों को हम रिमांड पे भी लेंगे, पूछताछ करेंगे कहाँ से लाते थे, फिर उसको भी कोरोबोरेट करेंगे। तो वो सब अनुसंधान का विषय है जिसको अभी हमको कहना जल्दीबाजी है, क्योंकि कोई भी लोग आदमी अपना कमरे में बैठ के कुछ भी बना सकता है, लेकिन अगर इस तरीके की सूचना हमको जो मिलती है, इंटेलिजेंस जब डेवलप होता है, तो जो निरोधात्मक कार्रवाई जब हो जाती है, तो ये एक बहुत बड़ी सफलता जो है ये पुलिस टीम की रहती है। क्योंकि अगर ये चलता रहता और यहाँ से अगर जो हथियार है वो अगर कोई घटनाएं घटित कर देते, उससे विधि व्यवस्था की समस्या, जैसे कि आपको पता है कि सांप्रदायिक दृष्टिकोण से भी शहर संवेदनशील है, और उसमें अगर ये हथियार यूज होते तो ज़्यादा बड़ी समस्या उत्पन्न करते। तो ये एक तरीके से कह लें तो निरोधात्मक जो हमारा प्रिवेंटिव पुलिसिंग का जो एक स्ट्रेटेजी है, उसके अंदर ये बहुत अच्छा सफलता हम इसको मानेंगे। सर मुंगेर से तो माना जाए तो इनका ही ननिहाल है वहाँ पे, तो अब क्या इनका रिलेशन था, कौन इनके मेंबर थे, किस किस से सहायता मिलती थी, वो सब अनुसंधान के क्रम में आएगा। सर एक होटल में गोलीबारी